We will start our class now. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhi Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Sri Saraswatyai Namaha. Om Sri Guru Paramparaya Namaha. Om Sri Gurubhyo Namaha. Om Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Today, a lot of interesting things are waiting for you. We have planned to teach you. Slowly, we are going to an end of this 12 days crash course. And let's see what happens. Over to Mansa. सर्वेभ्यो नमो नमः। तो एक हफ्ता बाद हम लोग का क्लास हो रहा है। आज लास्ट क्लास हुआ था बृहस्पतिवार को और आज तो बुधवार है। तो मे भी आप सब लोग जो भी हम लोग सीखे थे पिछले सब याद है तो आप लोगों का? ठीक है, हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस है। और एक बात, जो पिछले सोमवार था, सोमवार झूलन पूर्णिमा था, राखी पूर्णिमा जिसको कहते हैं। और जो 3 अगस्त है गुरुदेव का तिरोधान दिवस था। और एक शुभ दिवस था उस दिन संस्कृत डे था, मतलब संस्कृत दिवस। जैसे बांग्ला भाषा दिवस होता है उसी तरह संस्कृत भाषा दिवस 3 अगस्त को था। तो आज हम लोग पिछले दिन हम लोग जो टास्क दिए थे तो पहले उसको चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला टास्क था हम लोगों का जो ट्रांसलेट करने के लिए, ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय, इसको हम लोग संस्कृत में जब ट्रांसलेट करेंगे ऐसा होगा, सः बालकः, सः बालकः। नेक्स्ट था दिस इज ए बुक। नेक्स्ट था दिस इज ए बुक, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट अगर करेंगे तो आएगा इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम। उसके बाद था whose name रितिका, मेरी कस्याह whose name, यहाँ पे जो रमा और राम ये दोनों था ऑप्शन, ये जो पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में। तो अगर पुंगलिंग में आएगा कस्य, कस्य नाम रामः, कस्य नाम रामः। और अगर स्त्रीलिंग में आएगा कस्याः नाम रमा, कस्याः राम नाम रमा। उसके बाद था इज दैट गर्ल पुष्पा, एषा पुष्पा वा। हम लोग जानते हैं जब प्रश्न संस्कृत में प्रश्न करेंगे हम लोग, उसके बाद से वा इसको जोड़ देने से ये प्रश्न बोधक हो जाएगा। तो एषा पुष्पा वा मतलब इज दैट गर्ल पुष्पा। और जो लास्ट था द शार्ट ऑफ राम, द शार्ट ऑफ राम, इसको संस्कृत में हम लोग बोलेंगे रामस्य। शार्ट को हम लोग
संस्कृत में बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि युतकम, तो हो गया रामस्य युतकम। आई होप आप सभी लोगों का आंसर सेम ही आएगा। अगर किसी का कोई दूसरा आया है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं करेक्शन कर दूंगा और खुद कर लूंगा। हाँ बोलिए अम्मा। ये लास्ट क्वेश्चन था, वो था नो द टाइम इज 9:15। ये शर्ट ऑफ राम ये नहीं था, नो द टाइम इज 9:15 ये था। तो ये तो 9:15 इसको हम लोग बोलेंगे नाउ। इसको संस्कृत में हम लोग क्या क्या सीखे थे? इदानीम या अधुना, ये दो चीज सीखे थे, इदानीम और अधुना। 9:15 को हम लोग सीखे थे सपाद नववादनम, सपाद नववादनम यानी 9:15। ओके, तो पिछले दिन जो जब हम लोग समय के वजह से हम लोग जो क्रियापद सीखने वाले थे तो हो नहीं पाया था, तो आज हम लोग जितने सारे हो सके क्रियापद सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये कुछ चीज जानना जरूरी है कि भार्ब जो है जो किस टाइप से होता है। इंग्लिश में जैसे होता है एक ही भार्ब होता है, पर संस्कृत में जो है जो भार्ब ये दोनों है, मतलब दोनों जो भार्ब है ये टू टाइप्स है। एक है परस्मै पद और एक है आत्मनेपद। एक है परस्मै पद और आत्मनेपद। परस्मै पद क्या होता है कि दूसरे के लिए, और आत्मनिपद ये है खुद के लिए। आत्मनिपद ये आत्मा, ये शब्द सुन के ही हम लोग का पहचान हो जाता है कि ये मेरा खुद के लिए बोल रहा है। आत्मनिपद और परस्मै पद। और आत्मनिपद और परस्मै पद कैसे होता है, ये जो रूप है आत्मनिपद रूप और परस्मै पद रूप, ये दोनों डिफरेंट है। आत्मनिपद के जो फॉर्म है वो अलग है और परस्मै पद के जो फॉर्म है वो अलग है। पर ऐसे बहुत सारे धातु है कि एक धातु उभयपदी है, मतलब वो आत्मनिपद में भी आता है और परस्मै पद में भी आता है। और एक चीज, ज्यादातर जो धातु है वो आत्मनिपद है और सॉरी परस्मै पद है। आत्मनिपद धातु संख्या में बहुत कम है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आत्मनिपद धातु क्या क्या है और परस्मै पद धातु क्या क्या है। तो आज हम लोग आप पहले परस्मै पद से स्टार्ट करेंगे। और एक बात, यह परस्मै पद जो है हम लोग यहाँ पे पहले जो जिस दिन वचन सीखा था तो वहां पे हम लोग देखे थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हम लोग सब जानते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब है, मतलब जो मुझसे संबंध जो है सब उत्तम पुरुष, यानी मैं हूँ उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या है, यू। ये संस्कृत में जैसे युष्म शब्द आता है त्वम, ये है उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष जो है ये सब है, मतलब मैं और तुमको छोड़ के जितना भी दुनिया में जितना भी शब्द है सब प्रथम पुरुष में आता है। तो आज जो क्रियापद हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग पहले प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष को सीखेंगे, मध्यम पुरुष अभी नहीं सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले जो धातु है भवति, ये भू जो ये मेन जो धातु है भू धातु। भू धातु जो धातु पाठ है इसका पहला धातु है भू। तो मैं सिर्फ धातु नहीं बोलूंगा, सिर्फ फॉर्म बताऊंगा और इसका कैसे प्रयोग आता है वो हम लोग आज देखेंगे। पहले भवति,
पहले आता है भवती और भवामी, ये है प्रथम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष ये भवती, भवती का अर्थ क्या है? संस्कृत में, इंग्लिश में जिसको इज कहते हैं, संस्कृत में वही है भवती, मतलब टू बी। जैसे कि रामस्य पिता दशरथ भवति, रामस्य पिता दशरथ भवति। जैसे कि आप देख सकते हैं रामस्य पिता दशरथ भवति, तो यहाँ पे भवति इस ये जो क्रियापद का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे जो कर्ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? दशरथ, दशरथ करता है। हम लोग क्या इसको कैसे पहचानेंगे कि जो लास्ट जो है यहाँ पे विसर्ग है और ये आकारांत पुंगलिंग है, जैसे राम शब्द राम, उसी तरह दशरथ, यहाँ पे दशरथ ये कर्तृकारक और प्रथम विभक्ति में है। कस्य पिता, कस्य मतलब किसको, किसका पिता, तो इससे आएगा रामस्य, राम का पिता, इसीलिए रामस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे कोई कारक नहीं आएगा। पिता ये दशरथ का विशेषण है, इसलिए यहाँ पे भी कर्तृकारक और प्रथम विभक्ति, और जो भार्ग है भवति, रामस्य पिता दशरथः भवति, तो यहाँ पे हम लोग भवति के यूज कर सकते हैं। और एक चीज, संस्कृत में ये जो क्रियापद का मतलब ये भवति जो क्रियापद है, इसका यूज हम लोग कर कई जगह पे अगर यूज ना भी करे तो भी चलेगा। जैसे कि हम लोग अगर ये कहे कि रामस्य पिता दशरथ, सपोज ये भवति हम लोग ये भार यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, दशरथ रामस्य पिता दशरथ, इसका मीनिंग क्या आता है कि राम का पिता रामेर पिता दशरथ, राम के पिता दशरथ। अगर भवति दे और ना दे तब भी इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो सेम ही रहेगा। पर ये नहीं कि भवति मतलब सब जगह में भवति क्रियापद का यूज ना करे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो रामस्य पिता दशरथ भवति। इसी तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि रामस्य स्त्री सीता भवति, अहम एकः बालकः भवामि, अहम तो तब हो जाएगा भवामि, क्योंकि जब मेरे मतलब उत्तम पुरुष में यूज आएगा तब आ जाएगा भवामि। जैसे अहम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भवामी है और यहाँ पे भवती। यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रथम पुरुष का उदाहरण है, प्रथम पुरुष, क्योंकि रामस्य पिता दशरथ भवती, इसीलिए वहां पे भवती ये क्रियापद यूज हुआ है। और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अहम एकः बालकः भवामि, मतलब अहम मतलब मैं, एकः बालकः मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए भवामी, भवामी ये उत्तम पुरुष का रूप है। भू धातु के प्रथम पुरुष में आएगा भवती और उत्तम पुरुष में आएगा भवामी, मतलब जब प्रयोग में आएगा अहम, अहम भवामी, अहम भवामी, ये याद रखना पड़ेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अहम भवामी, मतलब जब भवामी इसका प्रयोग करेंगे तब अहम ही होगा। ऐसा नहीं आए कि सह भवामी या त्वम भवामी। तो अहम को छोड़ के अगर कोई सेंटेंस में अगर अहम ये शब्द का प्रयोग होगा, मैं इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो तब भवामी ये जो क्रियापद का रूप है इसको यूज करना पड़ेगा। अगर ये अहम को छोड़ के जितने सारे भी शब्द है, सह, सा, राम, सीता, जितने भी सारे शब्द है उसमें आएगा भवती। भवती ये शब्द, ये रूप भवती। तो ये कुछ चीज मतलब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो भवती इसका मतलब इज, मतलब कुछ होना। तो भवती और भवामी ये हम लोग अब ये जो रूप है क्रियापद का ये दोनों सीख गए हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जाना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी सेम है। जब प्रथम पुरुष में जितने सारे भी शब्द आएगा कि गच्छति, गच्छति इसका अर्थ है जाना, मतलब टू गो। सपोज बालक विद्यालयम गच्छति, बालकः यहाँ पे बालकः विद्यालयम गच्छति, मतलब कोई लड़का विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकः ये प्रथम पुरुष, तो इसीलिए यहाँ पे गच्छति ये जो धातु है गम धातु, इसका प्रथम पुरुष में रूप आएगा गच्छति। बालकः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे कारक कौन सा है? बालकः ये है। यहाँ पे कर्ता कौन है सेंटेंस में? बालक। तो इसीलिए बालक जो है ये कर्ता है। यहाँ पे कर्तृकारक और प्रथम विभक्ति हुआ है। बालकः कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, इसीलिए विद्यालयम ये कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति। बालकः विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब जा रहा है। और एक चीज ये जो हम लोग देखे कि भवती और गच्छति ये सब प्रेजेंट टेंस का रूप है। तो बालकः विद्यालयम गच्छति मतलब कोई लड़का विद्यालय जा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग गच्छामि और एक चीज बालिका विद्यालयम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बालकः उसके बाद आएगा बालिका विद्यालयम गच्छति। तो बालका ये पुंगलिंग है और बालिका ये स्त्रीलिंग है, पर इसका क्रियापद सेम ही रहेगा। ये नहीं कि पुंगलिंग स्त्रीलिंग के जो लिंग भेद होने से
क्रियापद का रूप भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ विशेष विशेषण भाव जब आता है तब होगा। तो बालिका विद्यालयम गच्छति, ये जो गच्छति इसका प्रयोग है ये सिर्फ प्रथम पुरुष में आएगा, सिर्फ प्रथम पुरुष में। ऐसा नहीं होगा कि अहम विद्यालयम गच्छति या फिर त्वम विद्यालयम गच्छति, ये गलत है, दोनों ही गलत है। तो जब हम लोग अहम इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गच्छामि। यहाँ पे हम लोग अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। यहाँ पे एक चीज और कहने का कि ये जो गच्छति और गच्छामि, ये जो गम धातु है, तो यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि सपोज मैं घर में जा रहा हूँ, सपोज मैं घर में जा रहा हूँ, तो इसको जब हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो घर में मतलब यहाँ पे घर तो अधिकरण है, तो यहाँ पे तो गृहे, सपोज हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे, सपोज राम घर जा रहा है, घर में जा रहा है, तो घर ये तो अधिकरण आएगा, तो या इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, रामः गृहे गच्छति। क्योंकि हम लोग सीखे थे कि जो अधिकरण है उसमें सप्तमी विभक्ति होगा, तो गृहे, तो यहाँ पे तो सप्तमी विभक्ति ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि रामः गृहे गच्छति, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग ये जो गच्छति और गच्छामि मतलब गम धातु का प्रयोग करेंगे, वहां पे जो द्वितीय विभक्ति सप्तमी विभक्ति नहीं आएगा। मतलब जब हम लोग गच्छति और गच्छामि इसका प्रयोग करेंगे तो जो अधिकरण आएगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगा। तो यहाँ पे गृहे ये गलत है, इसका सही होगा रामः, द्वितीय विभक्ति क्या आएगा, गृहे का गृहम, रामः गृहम गच्छति। तो इसका डिफरेंस ये है कि रामः गृहे गच्छति, ये सुनने में लग रहा है कि ये ठीक है, पर एक्चुअली ग्रामेटिकली ये गलत है। तो रामः गृहम गच्छति यही सही है। इसको हम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब गृह होगा और कब गृहम होगा। अगर यहाँ पे गच्छति इसके अलावा अगर होगा, सपोज राम घर में पढ़ रहा है, राम घर में पढ़ रहा है, तो पढ़ने का संस्कृत में आएगा पठति, पठति हम लोग सीखेंगे, तो तब होगा रामः गृहे पठति, रामः गृहे पठति। अगर हम लोग तब करेंगे कि रामः गृहम पठति, ये ठीक नहीं होगा, तो वो गलत है। तो ये हम लोग ध्यान रखने पड़ेगा कि गच्छति जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विभक्ति होगा, सिर्फ द्वितीय विभक्ति होगा। और गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ, गच्छामि ये उत्तम पुरुष है। तो अगर हम लोग ऐसा प्रयोग करेंगे, रामः रामः गच्छामि, रामः गच्छामि, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पुरुष है और जो
भार्व है, ये उत्तम पुरुष का भार्व है, तो मैच नहीं होगा, तो ये गलत है। यहाँ पे होगा रामः गच्छति, रामः गच्छति। और गच्छामि का प्रयोग कब होगा? जब अहम, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अहम गच्छामि, अहम तत्र गच्छामि, मतलब मैं वहां जा रहा हूँ। रामः तत्र गच्छति, रामः तत्र गच्छति, मतलब राम वहां जा रहा है। तो ये गच्छति गच्छामि, ये हम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ और वो जा रहा है, तो भार एक ही है, गोइंग, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। और बांग्ला में भी पहले होता था, पर अभी तो सब एक ही हो गया कि आमी जाच्छी से जाच्छे। এখানে बांग्ला में कुछ अगर हम लोग बहुत सूक्ष्म तरीके से सोचे तो कुछ डिफरेंस है, क्योंकि আমি যাচ্ছি और আরেকটা সে যাচ্ছে, যাচ্ছি যাচ্ছে, এখানে বাংলা কন্টিনিউয়াস টেন্স এগুলো, তো এখানে ডিফারেন্স আছে, কিন্তু ইংরেজিতে একদম এসব अंग्रेजी लैंग्वेज में ये इसी तरह की कोई डिफरेंस नहीं है। है সংস্কৃতিতে নেই, ইংরেজিতে না, সংস্কৃতিতে ডিফারেন্স। तो गच्छति गच्छामि, तो ये हम लोग सीखे। और नेक्स्ट है जो राम पढ़ रहा है, हम लोग देखे थे, पढ़ने का संस्कृत में है पठति, रामः पठति। प्रथम पुरुष में आएगा पठति। पठति मतलब प्रथम पुरुष, सपोज सीता पढ़ रहा है, सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तकम पठति, मतलब सीता पढ़ रहा है। कृष्णः महाभारतम पठति, सीता पुस्तकम पठति, कृष्णः महाभारतम पठति। पठति मतलब पढ़ रहा है, जो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये जो सब पठति, गच्छति, भवति, ये सब 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 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप है। हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप सीखने मतलब सीख रहा है। तो सीता पुस्तकम पठति, कृष्णः महाभारतम पठति। और अगर पठामि इसका प्रयोग करें तो हम लोग कैसे करें? अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। पर ये तो बहुत कम होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मतलब इदानीं काल में जो स्टूडेंट है, जो हम लोग हैं, तो इसको हम मतलब अहम पुस्तकम पठामि, इसके अलावा ऐसा कहना चाहिए कि अहम मोबाइलम पठामि, मतलब अहम मोबाइल को संस्कृत में कहते हैं गणक यंत्रम। पिछले एक दिन हम लोग सीखे थे गणक यंत्रम। तो हम लोग ऐसा कहना चाहिए कि अहम
गणकयंत्रम पठामि, क्योंकि अभी अभी तो सब ऑनलाइन क्लास है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें जो पुस्तक मतलब जो बुक है वो बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। और जो करुणा भगवान है उसके कृपा से तो और भी हम लोग डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। तो हम लोग अहम पुस्तकम पठामि ये सिर्फ तो मतलब कहावत में ही रह गया है अभी। तो अहम गणकयंत्रम पठामि, पर ऐसा नहीं होता गणकयंत्रम पठामि। हम सच में तो मोबाइल में वो ही पढ़ते हैं, मतलब पुस्तक ही पढ़ते हैं। ये सिर्फ जोक से नहीं था। तो अहम पुस्तकम पठामि, अगर तो पठति पठामि ये हम लोग सीख गए हैं। उसके बाद आता है कि मैं तो इतने सारे दिन मतलब मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये सुनने का संस्कृत में क्या आता है? सुनने का संस्कृत में क्या आता है? शृणोति, वो हम लोग सीखेंगे। शृणोति, इसको लिए है प्रथम पुरुष का रूप, और उत्तम पुरुष मतलब मैं, यह आएगा शृणोमि। शृणोति, शृणोमि। शृणोति मतलब श्रवण करना, कुछ सुनना। तो यहाँ पे आएगा सह शृणोति, सह शृणोति, या फिर सा शृणोति। और शृणोमि का क्या आएगा? अहम गीतम शृणोमि, मतलब मैं गाना सुन रहा हूँ। यहाँ पे चीज या फिर सेम है, शृणोति प्रथम पुरुष में है और शृणोमि उत्तम पुरुष में है। सह शृणोति, सा शृणोति, अहम शृणोमि। अगर हम लोग प्रयोग करें अहम शृणोति, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शृणोति ये प्रथम पुरुष का रूप है और शृणोमि ये उत्तम पुरुष का रूप है। तो ये है श्रवण करने का संस्कृत में बोला जाता है शृणोति। तो अब हम लोग देखेंगे मैं जो लिख रहा हूँ इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। एक चीज आप देख सकते हैं कि जो हिंदी में है और बांग्ला में है, ये बहुत मतलब ये सभी संस्कृत लैंग्वेज आया है। तो हम लोग बहुत मतलब हम सब लोग ही संस्कृत जानते हैं। जैसे कि हम जो लिखना बोलते हैं, हम जो लिखते हैं उसको संस्कृत में बोलते हैं लिखति। लिखति ये प्रथम पुरुष का रूप है और उत्तम पुरुष का रूप आएगा लिखामि। लिखति मतलब सह लिखति, सा लिखति और अहम लिखामि। तो इसी तरह हम लोग कुछ चीज का ग्रहण लेते हैं, सुनते हैं जिसको जो तो सुनना को संस्कृत में कहते हैं जिघ्रति। कुछ चीज का स्मेल टेस्ट करना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जिघ्रति। और उत्तम पुरुष में है जिघ्रामि। सह जिघ्रति, सा जिघ्रति और अहम जिघ्रामि, अहम जिघ्रामि। और कुछ देखना हो तो देखना को
संस्कृत में क्या कहते? पश्यति। पश्यति। इसी तरह ये प्रथम पुरुष का रूप है। पश्यति, सः पश्यति, रामः पश्यति, दशरथः पश्यति, कैकेयी पश्यति। और उत्तम पुरुष में आएगा पश्यामि। तो हम लोग लिखति, जिघ्रति, पश्यति, उसका उत्तम पुरुष में रूप आएगा लिखामि, जिघ्रामि, पश्यामि। तो नेक्स्ट डे आप लोगों का, हम लोग जो आज जितने सारे भी जो भाग सीख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए टास्क भी रहेगा कि इसका जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके आप लोग लिखेंगे अपने एक्सरसाइज, मतलब जो आपका खाता में। तो मैं इसीलिए इसका ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कि ये बहुत इजी है, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग रूप याद रखेंगे, इसका प्रयोग हम खुद हम लोगों के डेली लाइफ में करेंगे। तो वो उसके बाद जो याद रहे ना, तो याद को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं स्मरति, स्मरण करना। स्मरति, स्मरति यानी स्मरण करना, कुछ चीज याद करना। और अगर उत्तम पुरुष में आएगा तो होगा स्मरामि। स्मरति, स्मरामि। और कुछ चीज टच करना हो तो होगा स्पर्श करना। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं स्पृशति। स्पृशति मतलब कुछ चीज को छूना। मैं इस बोर्ड को छू रहा हूं तो होगा अहम श्वेतफलकम स्पृशामि। अहम श्वेतफलकम स्पृशामि। अगर कोई और इस बोर्ड को टच कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे सह स्पृशति, सह श्वेत फलकम स्पृशति। स्पृशति मतलब टच करना। उसी तरह हम लोग जो चढ़ना मतलब जो उठना है, उत्तिष्ठत जागृत जो है ना, वेदारण्य उपनिषद उत्तिष्ठत जागृत, सॉरी कठोपनिषद में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरण निबोधत, जो स्वामी विवेकानंद का जो फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो उत्तिष्ठत वहां पे जो है तो उसका प्रेजेंट फॉर्म है उत्तिष्ठति, सह उत्तिष्ठति। और अगर इसको हम लोग उत्तम पुरुष में यूज करेंगे उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठामि मतलब मैं उठ रहा हूँ। सपोज मैं नींद से उठ रहा हूँ तो क्या होगा, नींद से हम लोग क्या सीखे थे, कहीं से होने से क्या विभक्ति आएगा, पंचमी विभक्ति। तो जो नींद है इसको संस्कृत में बोलते हैं निद्रा। अगर स्वप्न बोले सिर्फ आई तो स्वामी जी स्वप्न के बारे में बहुत कुछ पढ़ाए हैं। तो स्वप्न इसका पंचम विभक्ति क्या आएगा, जैसे नर से आएगा नरा पंचम विभक्ति, स्वप्न से आएगा स्वप्ना। तो अहम स्वप्न उत्तिष्ठामि, अहम स्वप्न उत्तिष्ठामि। क्योंकि यहाँ पे उत्तिष्ठामि जो है ये उत्तम पुरुष में है। यहाँ पे एक चीज बहुत ये जो
जो रूप है धातु रूप का, इसको याद करने का और एक आसान से तरीका है। आप लोग सिर्फ ये जो प्रथम पुरुष ये चीज याद रखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं स्मारती ये जो है और उसका उत्तम रूप उत्तम पुरुष का जो फॉर्म है स्मरामी, यहाँ पे स्मारती और यहाँ पे स्मरामी आकार और जैसे नी, इसको आप लोग याद करेगा कि लास्ट जो ती है इसको मतलब चेंज करके आकार और नी जोड़ देने से ही इसका उत्तम पुरुष में रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मारा ती, सपोज ये ती को हम लोग बात देते हैं तो स्मारा, यहाँ पे भी ठीक स्मारा, अगर हम लोग इसका उत्तम पुरुष करना चाहे तो ये जो स्मारा है उसके साथ आकार और नी जोड़ कर देंगे, जुड़ देंगे। तो स्मारा यहाँ पे आकार और नी जोड़ देने से ही हो जाएगा स्मरामी। उसी तरह उत्तिष्ठति, यहाँ पे ती है, इसको हम लोग अगर बात दे दे और यहाँ पे अगर इसको हम लोग उत्तम पुरुष में प्रयोग करना चाहे तो आकार और नी जोड़ देने से ही उत्तिष्ठामी ये रूप हम लोग पा सकते हैं। तो आज हम लोग करीब करीब 9-10 धातु रूप जो क्रियापद है सीखे हैं। तो ये आप लोग का मतलब टुमारो के लिए आप लोग ये टास्क रहेगा कि ये जो हम लोग क्रियापद सीखे हैं इस एक एटलीस्ट एक एक करके एग्जाम्पल्स आप लोग खुद तैयार करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे इफ पॉसिबल। तो आप आज हम लोग और एक्स्ट्रा कुछ जो शिष्टाचार होता है, जो कार्य होता है हम लोग तो वो सीखेंगे। वो कैसे, मतलब हम लोग सब जानते ही है, फिर भी जो संस्कृत में जो कुछ थोड़ा इधर उधर है तो हम लोग आज देखेंगे। जैसे हम लोग बांग्ला और हिंदी में जैसे यूज करते हैं हम लोग, उसी तरह ही संस्कृत में भी यूज होता है, पर थोड़ा ये विसर्ग और कुछ चीज ऐड होता है, वो हम लोग आज देखेंगे। वो चीज क्या है कि पहला ये जो सॉरी थैंक यू, ये तो मतलब हम लोगों का होठ में लगा ही रहता है कि सॉरी, कुछ चीज हो गया सॉरी, कुछ चीज अगर किसी को दिया और नहीं दिया उसको थैंक यू। तो इसको हम लोग संस्कृत में कैसे यूज करेंगे? संस्कृत में थैंक यू को कहते हैं धन्यवाद। हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं और बांग्ला में भी धन्यवाद धन्यवाद, पर संस्कृत में क्यों थोड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ पे धन्यवाद जो विसर्ग है वो हम लोग जुड़ेंगे। ये मैं पूछ रहा हूँ। धन्यवाद यानी थैंक यू। और अगर सॉरी, इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? सॉरी को हम लोग बांग्ला में और हिंदी में क्या कहते हैं कि हम लोग को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हम लोग बहुत दुखी तो है जो क्या जैसे कहते, तो हम लोग संस्कृत में बोलते हैं क्षम्यताम। क्षम्यताम यानी सॉरी, धन्यवाद मतलब थैंक यू, और क्षम्यताम यानी सॉरी। और जैसे हम लोग बोलते हैं ओके, ऑल राइट, जो हम लोग यूज करते हैं ओके, तो इसको संस्कृत में हम लोग बोलते हैं कि अस्तु, मतलब ठीक है। अस्तु यानी ओके, ठीक है, ऑल राइट, ये सब को संस्कृत में एक ही वर्ड से हम लोग कह सकते हैं कि अस्तु। अस्तु मतलब ओके। और जो हम लोग जो सुबह शाम विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
हम लोग गुड मॉर्निंग को संस्कृत में बोलते हैं सुप्रभातम। यहाँ पे आप लोग जो जितने सारी बांग्ला भाषी है हम लोग सब जानते हैं कि सुबह में यूज कर सुप्रभात यूज करते हैं, पर संस्कृत में ये जो सुप्रभातम ऐसे कहेंगे हम लोग। और जो इवनिंग टाइम होता है हम लोग गुड इवनिंग ऐसे यूज करते हैं, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं कि शुभ सायं। शुभ सायं मतलब गुड इवनिंग, शुभ सायं मतलब गुड इवनिंग, सुप्रभातम मतलब गुड मॉर्निंग, शुभ सायं यानी गुड इवनिंग, और रात्रि को क्या कहते हैं? शुभ रात्रि ही। शुभ रात्रि ही। शुभ रात्रि ही मतलब गुड नाइट। तो ये है जो शिष्टाचार वो कहते हैं। और क्या कहते हैं हम लोग कि विल मीट अगेन, हम लोग बाद में मिलेंगे, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः मतलब बाद में मिलते हैं, या फिर आबार देखा होवे, विल मीट अगेन, इसको संस्कृत में बोलते हैं पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब पहली बार मीट करते हैं नमो नमः, उसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि प्रणामः। प्रणामः जैसे हम लोग बोलते हैं प्रणामः, उसी तरह प्रणामः। और नमस्कारः, नमस्कारः, प्रणामः, नमस्कारः। ये जो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे प्रणाम, प्रोनाउंसिएशन, तो प्रणाम अगर हम लोग कहते हैं कि प्रणाम, ये गलत हो जाएगा। ये हिंदी में और बांग्ला में यूज होता है, पर संस्कृत में हम लोग जब यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्रणामः, प्रणामः। उसी तरह नमस्कारः, नमस्कार ऐसा नहीं, नमस्कारः। ये हम लोग जो शिष्टाचार है काफी है, तो ये हम लोग ऐसे ऐसे यूज करते हैं। तो आज हम लोग सीखे जो क्रियापद जो भार्ब है वो सीखे हैं, और उसके बाद जो शिष्टाचार होता है, क्योंकि हम लोग अगर डेली लाइफ में संस्कृत भाषा अगर यूज करें तो ये तो बहुत मतलब बहुत ही जरूरी है कि सॉरी, थैंक यू, इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोले या कैसे यूज करें। और एक चीज, हम लोग जो संख्या सीख रहे थे वो करीब ऊनविंग अष्टादश तक सीखे थे। तो आज हम लोग उससे मतलब उसके बाद से हम लोग सीखना चालू करेंगे। तो अष्टादश तक हम लोग सीखे थे कि अष्टादश संख्या तक कोई विभक्ति नहीं आएगा, सिर्फ अष्टादश। हम लोग जब देखे सप्तदश, षोडश, ऐसा नहीं होगा कि षोडश, अष्टादश,
तो हम लोग आज 19 से स्टार्ट करेंगे। तो 19 को संस्कृत में बोलते हैं ऊनविंशतिः, ऊनविंशतिः, वैसे करके। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊनविंशतिः मतलब 19 से जब जितना स्टार्ट हुआ है 19, 20, 21 जितना सारे 100,000 तक, मतलब जितने भी सारे शब्द है तो वहां पे विभक्ति आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्ग है पर अष्टादश जब हम लोग सीखे थे षोडश, ये सिर्फ ऐसा था अष्टादश, ये नहीं कि अष्टादश, ये ऐसा, ये गलत है। हम लोग सीखे थे कि अष्टादश, तो ऊनविंशति मतलब 19, ऊनविंशतिः, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि ऊनविंशतिः, ऊनविंशतिः मतलब 19, और उसके बाद आएगा 20, 20 को हम लोग कहेंगे विंशतिः, विंशतिः मतलब 20, ऊनविंशतिः, विंशतिः, और या उसके बाद आएगा 21, एकविंशतिः, एकविंशतिः। ऐसे हम लोग अंग्रेजी में यूज करते हैं 21, पहले हम लोग जो शब्द है 20 उसके बाद 1 इसको कहते हैं, पर संस्कृत में जो है जो पहले जो 1 उसको पहले बोल के उसके बाद जो मेन लेटर है मतलब जो दशक है उसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं कि 21, उसी तरह उसकी ठीक ऑपोजिट संस्कृत में बोलेंगे एकविंशति, पहले एक को बोलेंगे उसके बाद जो 20 है उसको बोलेंगे एकविंशतिः, एकविंशतिः, 22, इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्वाविंशतिः, यहाँ पे द्वि नहीं होगा, द्वाविंशतिः, द्वाविंशतिः। अब 23 का हम लोग देखे थे कि त्रयोदश, त्रयोदश, उसी तरह यहाँ पे त्रयोविंशतिः, त्रयोविंशतिः, त्रयोविंशतिः यानी 23। इसी तरह हम लोग जब देखे थे चतुर्विंशति मतलब 24, जो हम लोग 14 को देखे थे कि चतुर्दशा, चतुर्दशा, उसी तरह से भी चतुर्विंशति मतलब 24, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः मतलब 24, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः यानी 24, 25 हम लोग जब 15 सीखे थे तब सीखे थे पंचदश, तो यहाँ पे आएगा पंचविंशतिः, पंचविंशतिः, पंचविंशतिः मतलब 15, सॉरी 25,
उसी तरह षड्विंशतिः, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः यानी 26। अब 27 हम लोग क्या बोलेंगे? सप्तविंशतिः, सप्तविंशतिः, सप्तविंशतिः मतलब 27। और 28 क्या होगा? 28 होगा अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशतिः मतलब 28, 29 हम लोग देखेंगे। जो 19 था हम लोग देखे थे कि ऊनविंशतिः जो 19 था, तो 29 को हम लोग क्या बोलेंगे? 30 को कहेंगे त्रिंशत, त्रिंशत यानी 30। त्रिंशत यानी 30, तो 29 को हम लोग बोलेंगे ऊनत्रिंशत। ऊनत्रिंशत, त्रिंशत यानी 30। यहाँ पे त्रिंशतः ऐसा नहीं होगा, त्रिंशत, ये ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिंशत, त्रिंशत यानी 30। तो आज हम लोग सीखे हैं कि संस्कृत में जो क्रियापद है कितने सारे हैं, और किस जो हम लोग भाव है तो कौन सारे भाव को क्या कहते हैं, पढ़ना को क्या कहते हैं, लिखना को क्या कहते हैं, देखना को क्या कहते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखे कि जो शिष्टाचार जो है, जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसको संस्कृत में हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग को हम लोग सीखे हैं सुप्रभातम, और जो गुड नाइट है उसको हम लोग बोले शुभरात्रि ही। इसी तरह धन्यवाद, क्षम्यताम। और उसके बाद हम लोग जो संख्या जो हम लोग 18 तक सीखे थे, उसके बाद 19 to 30 हम लोग आज सीखे हैं। तो आज तो राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस है, तो हम लोग जो सेंटेंस जो क्रियापद हम लोग आज सीखे हैं उसकी बेस पे तो हम लोग कुछ एक छोटा स्टोरी सुनेंगे। मतलब वैसे नहीं, ये जो स्टोरी है ये सब प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे दशरथः इति राजा अस्ति, दशरथः इति राजा अस्ति, ये जो अस्ति जो क्रियापद है ये हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे। ये अस्ति क्रियापद का अर्थ क्या है? दशरथः इति राजा अस्ति, अस्ति मतलब है। दशरथः रामस्य पिता भवति, दशरथः रामस्य पिता भवति। एकस्मिन् कक्षे, एकस्मिन् कक्षे मतलब एक घर में, रामः पुस्तकं पठति, एकस्मिन् कक्षे रामः पुस्तकं पठति। लक्ष्मणः गणकयंत्रं पश्यति, लक्ष्मणः गणकयंत्रं मतलब हम लोग अभी अभी सीखे, मतलब मोबाइल। लक्ष्मणः गणकयंत्रं पश्यति, पश्यति मतलब देखना, तो लक्ष्मण मोबाइल देख रहा है। सीता गीतं शृणोति, सीता
गीतम शृणोति। तस्मिन् कक्षे मतलब उसी घर में दशरथः गच्छति। दशरथः गच्छति। अपरे कक्षे मतलब दूसरे घर में, अपरे कक्षे मतलब दूसरे घर में कुंभकर्णः सपाद द्वादशवादने उत्तिष्ठति। ये जो जितने सारी मैं सेंटेंस बोला मतलब अभी हम लोग सुने हैं, तो आप लोगों का मतलब सारे सेंटेंस समझ में आया? तो मतलब कौन सी सेंटेंस है आप लोग समझ में नहीं पाए? प्लीज टेल मी। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो दशरथः इति राजा अस्ति। दशरथः इति राजा अस्ति। दशरथः रामस्य पिता भवति। दशरथः रामस्य पिता भवति। राम एकस्मिन् कक्षे रामः पुस्तकं पठति। एकस्मिन् कक्षे रामः पुस्तकं पठति। लक्ष्मणः गणकयन्त्रं पश्यति। लक्ष्मणः गणकयन्त्रं पश्यति। सीता गीतं शृणोति। सीता गीतं शृणोति। तस्मिन् कक्षे मतलब उस घर में, तस्मिन् कक्षे दशरथः गच्छति। दशरथः गच्छति। अपरे कक्षे मतलब दूसरे घर में, अपरे कक्षे कुंभकर्णः सपाद द्वादशवादने उत्तिष्ठति। तो ये जो हम लोग 5-6 सेंटेंस सुने, ये एक सेकंड। तस्मिन् कक्षे दशरथ गच्छति। हाँ, तो यहाँ कक्षे के साथ गच्छति कैसे आया? नहीं, तस्मिन् कक्षे मतलब उस घर में। उस घर, अच्छा। और कक्षे मतलब हम लोग देखे तो जैसे रामे, ये सप्तमी का प्रयोग है, कारण कारक। तो यहाँ पे कक्षे हम लोग जब सीखे थे कारक, तो एकार होने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सप्तमी है। तो यहाँ पे हम लोग कक्षे, यहाँ पे एकार है, तो कक्षे मतलब घर में, ये जो अधिकरण है घर, यहाँ पे इसीलिए व्यक्ति हुआ। हाँ, नहीं मतलब ना गच्छति गच्छामि अहम विद्यालम गच्छामि विद्यालम। Here we are saying कक्षे, तो कक्षम नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे एक चीज, तस्मिन् कक्षे भी दशरथः गच्छति, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का कोई नोटिस किए। यही इसी यहाँ पे कक्षम होगा। हाँ, ये यही पूछ रहे थे कि कक्षा, आप बोला गच्छति गच्छामि के साथ में अधिकरण नहीं होगा। आप लोग, मैं इसीलिए तस्मिन् कक्षे ये जो शब्द है बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं मतलब कोई भी कुछ कह नहीं रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तस्मिन् कक्षे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो कक्ष है ये द्वितीय विभक्ति आएगा, तो हम लोग बोलेंगे तम कक्षम। ये तम कैसे हुआ ये आप बाद में सीखेंगे। और एक और इति मतलब क्या? दशरथ इति राजा अस्ति। इति मतलब क्या है? मतलब दास। अच्छा, तो सपोज जो नाउन है, सपोज लोग जो कहते अलीपुर,
इसका तो कोई संस्कृत नहीं होगा। अलीपुर इति स्थानम, अलीपुर इति स्थानम, इति मतलब कोट करना किसी को पार्टिकुलरली। सपोज मैं मोबाइल, ये मोबाइल, इसको हम लोग अगर ना बोले, अगर मैं बोला कि मोबाइल इति, मोबाइल इति, तो ये कहने से मोबाइल ये कोट हो जाएगा। इति मतलब किसी चीज को कोट करना, जैसे कोई नाउन हो सकता है या कुछ। सपोज टाटा इति मतलब जो टाटा कंपनी है, तो टाटा इति कहने से सिर्फ टाटा कंपनी को ही मतलब हम लोग समझ सकते हैं, समझाएंगे। ये इसके वहाँ पे जब हम लोग कुछ चीज को पार्टिकुलरली मेंशन करना चाहेंगे, उस शब्द के बाद इति, ये जो वर्ड है, हम इसको जोड़ने से वो पार्टिकुलरली हो जाएगा। तो वहीं पे इसी शब्द का प्रयोग है, मतलब होता है। और एक चीज, ये जो हम लोग जो शब्द सुने, दशरथ राम, जो सेंटेंस सुने, ये जो मतलब पूरे सेंटेंस आप सबको समझ में आया? तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये जो वाक्य, ओके, मतलब ये सब सरल वाक्य है और हम लोग सब पढ़े हैं आज या फिर पिछले दिन। तो ये भी मतलब दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत हुआ है तो प्लीज टेल मी। और ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये आप लोग YouTube में भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। नाउ Yes. ओवर टू दशरथ नामः एकः राजा अस्ति। तस्य पुत्र लक्ष्मणः गणकयन्त्र पश्यति। माता सीता संगीतं शृणोति। Whatever you have learned a lot today, I hope you are all enjoying. And 3 more classes are remaining tomorrow and next week. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namah. Hari Om. Best wishes. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू मनसा जी। Thank you. Thank you. Hari Om. हरि ओम स्वामी जी।